सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज हम रूल नंबर 35 पढ़ेंगे पॉकेट रॉकेट किताब का, और बहुत बेहतरीन से तरीके से इन सारे रूल्स को हम कवर करा रहे हैं। तो अब तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई वीडियोज़ को। आ जाइए, तो रूल नंबर 35 हमसे क्या कहता है कि जो डेफिनेट नाउंस होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब तक हमने पिछले दो रूल में आपको डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। खास करके रूल नंबर 33 पढ़ते टाइम पे मैंने पूरा बताया था कि डेफिनेट और इनडेफिनेट का फंडा क्या है। एक बार फिर से वो चीज़ मैं आपको दोहरा देता हूँ कि देखो, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का अगर डिफरेंस देखने जाओगे तो क्या फ़र्क है। जिस नाउन के लिए आर्टिकल का हमें प्रयोग करना है, अगर वो नाउन सुनने वाले के लिए यानी लिसनर यानी कि सेकंड पर्सन के लिए अगर उसको पता है कि किस चीज़ की बात की जा रही है तो वो डेफिनेट है। अगर उसको नहीं पता है कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो इनडेफिनिट है। लाइक हम अगर सूरज की बात करते हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं, हम अर्थ की बात करते हैं, मून, और लाइक हम किसी और ग्रह की बात करते हैं, यूनिक चीज़ें सारी की सारी। हिमालय की बात करते हैं, द हिमालयाज लिखते हैं, तो ये आपके क्या किस चीज़ में आ जाते हैं, डेफिनेट में आ जाते हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि ये यूनिक चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं अगर आपसे जस्ट ये कहूँ कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो क्या आप मुझसे ये पूछोगे कौन सा टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ये वाला या ये वाला? ना, यानी कि अपने आप में डेफिनेट है, तो हम कहेंगे द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। इसके अलावा डेफिनेट होने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, जनरली नाउन के बाद में कुछ लिखा होता है तो भी नाउन डेफिनेट हो जाती है। तो नाउन डेफिनेट सामान्यतः कब होती है? दो तीन तरीके बताता हूं आपको। पहला तरीका आपका क्या होता है कि नाउन अपने आप में यूनिक हो, पहली चीज। दूसरा, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो कि हम आगे वाले रूल्स में आने में पढ़ेंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या आपकी माउंटेन रेंजेस हो गई, या ऐसे देश जिनके साथ में यूनाइटेड या रिपब्लिकन ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं, या आपके छोटी मोटी और जो चीज़ें हैं जो हम इस कुछ डेफिनेट रूल्स पढ़ेंगे इसके लिए, है ना। इसके अलावा आपके सामान्यतः नाउन डेफिनेट तब बनती है जब नाउन के पीछे कुछ उसके बारे में जानकारी दे दी जाए। यानी एक नाउन लिखा है और उसका पोस्ट मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, यानी कि उस नाउन के बारे में जानकारी दे दी जाए। जैसे हम कहते हैं द बुक ऑन द टेबल, वो वाली किताब जो टेबल पर है। सो ऑन द टेबल क्या है? नाउन को पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। द बुक लिखा और बुक के पीछे, नाउन के पीछे जब कोई जानकारी देते हैं तो उसको नाउन का पोस्ट मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो जब नाउन का पोस्ट मॉडिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे केस में नाउन जनरली क्या हो जाती है? डेफिनेट हो जाती है। तो नाउन के बाद में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया जाए उस नाउन को डिफाइन करने के लिए, या कोई रिलेटिव क्लॉज उसके लिए लगा दी जाए, या फिर कोई पार्टिसिपल उसके लिए आ जाए, तो नाउन को हम डेफिनेट बना सकते हैं। एक आपका क्या होता है, जब नाउन को दूसरी बार मेंशन करते हैं तो ऐसे केस में वो नाउन डेफिनेट होता है और उसको हम आर्टिकल द से दिखाते हैं। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, डेफिनेट नाउन्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है किसी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए। उसके बाद कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज, पोस्ट मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा देते हैं, खास करके ऑफ या इन के साथ में होता है। रिलेटिव क्लॉज लगा सकते हैं या कोई भी पार्टिसिपल लगा सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करके जनरली उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे अ मैन इन द रूम, जैसे ही देखा भाई मैन, और कौन सा मैन? वो वाला मैन जो कहाँ पे है? रूम में है। तो हम इस मैन को डिफाइन कर दिया। मैन को अगर डिफाइन कर दिया मेरे भाई, तो ऐसे केस में हमें कह देना चाहिए कि क्योंकि मैन डेफिनेट हो गया तो द मैन इन द रूम। ऐसे ही आई मेट अ गर्ल हु टॉक्स टू यू डेली, मैं उस लड़की से मिला जो आपसे डेली बात करती है। भाई कौन सी लड़की? जो आपसे डेली बात करती है, तो ये वाली लड़की। तो इस नाउन को, इस गर्ल को पोस्ट मॉडिफाई कर दिया, सो आई मेट द गर्ल। आगे, एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स, भाई किसके एफर्ट्स? डॉक्टर्स के। तो ये एफर्ट्स अपने आप में क्या हो गए? डेफिनेट। डेफिनेट हो गए तो आर्टिकल द आ जाएगा। सो द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स वर नॉट इनफ टू सेव हिम। तो ऐसे केस में जब हम नाउन को पोस्ट मॉडिफाई कर देते हैं, अगर इसी की बात करें, यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, नाउन ऑफ नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हालांकि पोस्ट मॉडिफिकेशन में ध्यान रखना, दो सेंस बन सकते हैं। पहला बन सकता है आपका ओनली का, और दूसरा बन सकता है आपका ओनली या ऑल का। पहला तो जहाँ पर सब या फिर कोई एकमात्र चीज हो। दूसरा आपका क्या बन सकता है? वन ऑफ मेनी। वन ऑफ मेनी के सेंस में आपका आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे जस्ट एक हूँ, थंब ऑफ माई लेफ्ट हैंड। थंब एक होता है लेफ्ट हैंड में या एक से ज्यादा होते हैं। ओनली का सेंस आ गया तो द थंब ऑफ माई लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर मैं एक कहूँ कि फिंगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड, तो फिंगर तो चार है, तो चार में से कोई एक की बात कर रहे हैं, तो अ फिंगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड, वन ऑफ मेनी का सेंस आ गया। लेकिन अगर मैं एक कहूँ फिंगर्स ऑफ माई लेफ्ट हैंड, फिंगर्स है तो ऑल का सेंस आ गया, ऑल का आ गया तो द फिंगर्स ऑफ माई लेफ्ट हैंड। तो प्लूरल अगर आएगा ऐसे केस में तो पक्का ऑल का सेंस है, ऑल का सेंस है तो द आ जाएगा। लेकिन सिंगुलर नाउन के केस में हमें देखना पड़ेगा, अगर ऐसी एक ही चीज है तो द, और अगर ऐसी बहुत सारी है तो अ, ठीक है। तो आगे देखेंगे यही चीज पे प्रीवियस ईयर पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल,
भाई वो वाली किताब जो टेबल पर रखी है, डिफाइन कर दिया। पोस्ट मॉडिफिकेशन, पोस्ट मॉडिफिकेशन हो गया तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ए का। सो गिव मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल, वो वाली किताब दे दो जो टेबल पर रखी हुई है, सो आर्टिकल द आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, प्लेस द बुक ऑन अ डाइनिंग टेबल दैट यू कैन सी इन दैट रूम। सो आप आसानी से कह सकते हैं कौन सी वाली टेबल, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस टेबल को डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया तो आर्टिकल द आ जाएगा, द आ जाएगा। सो ये बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो नाउन का अगर पोस्ट मॉडिफिकेशन हो जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जुड़े रहिए हमसे लगातार पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।